दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने कुछ पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। इसके बीच में एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। क्या है वो अपडेट, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और यस बैंक क्या इस समय खरीदारी के लिए बिल्कुल सही है कि स्टॉक फिर से 20 के लेवल पे आ चुका है और यहाँ से एक मजबूती का सिग्नल दिखाई दे रहा है। क्या है आगे की संभावना, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ में हम यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे काफ़ी अच्छे टारगेट दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक पिछले कई दिनों से दबाव में था, लेकिन अब यहाँ से बेहतर उम्मीद की जा रही है। क्या इस समय निवेश करना चाहिए? साथ में हम अच्युत हेल्थ केयर लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसने बहुत ही शानदार बोनस देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात कर ले तो क्लोजिंग 20.10 के आसपास है, जहाँ पे 0.70% की तेज़ी देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में अगर आप देखें तो स्टॉक 19.90 पर गया था, यानी कुछ समय के लिए आपको गिरावट होती हुई दिखाई देगी स्टॉक में, लेकिन वहाँ से एक बेहतर उम्मीद हुई और 20.19 का हाई बना के 20.10 के आसपास इसने क्लोजिंग दे दी। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक के 5 एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक डिजिटल अरेस्ट का स्कैम जो बना है, उस केस में वो शामिल पाए गए। तो अहमदाबाद के रेसिडेंट के साथ में ये डिजिटल स्कैम हुआ है, जिसमें उनको डिजिटल अरेस्ट करके उनसे करीब 1.15 करोड़ रुपीज़ की रकम ली गई है। और ये सीनियर सिटीजन है सैटेलाइट अहमदाबाद एरिया के, जिनके ऊपर आप देख सकते हो एक तरह से ये भारी भरकम जो आजकल आप देखिए डिजिटल अरेस्ट का जो मामला बन रहा है, लोगों को इस स्कैम के तहत फंसाया जाता है, उनको हैरेसमेंट करते हैं, फिर उनसे पैसे निकाले जाते हैं। तो सीबीआई ने केस फाइल किया है, जिसमें यहाँ पे जो डिजिटल अरेस्ट किए गए सीनियर सिटीजन को, उसमें जो पैसे का ट्रांजैक्शन वो यस बैंक के अकाउंट से हुआ, यस बैंक के अंदर हुआ है। तो 5 जो यस बैंक के एम्प्लॉयज़ है वो इसमें शामिल पाए गए। तो सीबीआई के केस बना के उनसे ये कॉल करके कहा गया कि आपके ऊपर सीबीआई केस दर्ज हो चुका है और आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। और आप वीडियो कॉल करके उनसे रकम मांगी गई, करीब 1.15 करोड़ की रकम ली गई। तो ये देख रहे हो कि लगातार ऐसे साइबर क्राइम हो रहे, और अब यहाँ पे साइबर क्राइम यूनिट ने इसमें एक्शन लिया है और यस बैंक के एम्प्लॉयज़ के वो यहाँ पे अरेस्ट किया गया, क्योंकि उन्होंने वो अकाउंट प्रोवाइड किए थे जिसके माध्यम से ये सारी रकम है उसमें ट्रांसफ़र की गई थी। तो राजस्थान के जो दिशा और राजस्थान के जो ब्रांच थे वहाँ पर ये सारी गतिविधि की गई थी। तो इसमें अरेस्ट हो चुके हैं। तो ये नाम सामने निकल के उसमें आप देखें तो जिगर जोशी, जतिन छोखावाला, दीपक सोनी और मावजी पटेल ये दिशा के हैं, और अनिल मंडा ये नागपुर राजस्थान से है। तो इन सब लोगों ने मिलके ये साइबर फ्रॉड किया है, और हो सकता है दूसरों ने किया हो, लेकिन इन्होंने वो अकाउंट प्रोवाइड किए होंगे तो वो भी उतने ही हिस्सेदार है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यस बैंक की, कि लगातार उनके जो एम्प्लॉयज़ है इसी तरह से फ्रॉड के मामले में फंस रहे। तो एक तरह से अभी यस बैंक को सख्त कदम उठाने चाहिए ऐसे एम्प्लॉयज़ के ऊपर, ताकि जो छवि और सुधरे यस बैंक की। तो इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे केस बने हैं जिसमें मैनेजर लेवल के जो रैंक के ऊपर के हैं लोग भी फंसे हैं, उन्होंने भी कुछ फ्रॉड किए है। और ये जो परिपाटी है ये पहले से एक तरह से दाग लगा हुआ जो यस बैंक पे, उसको मिटाना ज़रूरी है। वैसे यस बैंक ने एक बड़ा अचीवमेंट तो ऑलरेडी कर ही दिया है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में 56.4% का मार्केट शेयर है वो यस बैंक का। यूपीआई मार्केट में इन्होंने एक झंडा गाड़ दिया अपना, काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। और इसके लिए इन्होंने देख सकते हो कि अमेजॉन वेब सर्विस के साथ में कोलैबोरेशन किया है। इसके अलावा इन्होंने वेगा पे के साथ में क्रेडिट लाइन के लिए पार्टनरशिप की है। इस तरह से अलग अलग लोगों के साथ में पार्टनरशिप करके, यहाँ तक कि पेटीएम के साथ में भी इनकी पार्टनरशिप हुई है, जिससे इनका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, और ये एक शुभ संकेत है यस बैंक के लिए। अब यहाँ पे यस बैंक की रिवेन्यू की बात करें तो देखो कि 2020 में 38,008 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, जो गिर के 2022 में 22,424 करोड़ तक आ गया था। लेकिन रेवेन्यू ज़बरदस्त गिरा, लेकिन उसके बाद पिछले 2 साल में रेवेन्यू में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। 2024 में रेवेन्यू बढ़ के 32,961 करोड़ के आसपास आ चुका है, यानी यस बैंक फिर से पटरी पे आती हुई दिखाई दे रही है।
प्रॉफिट लॉस की बात करें 2020 में 16,433 करोड़ का बम्पर लॉस हुआ था यस बैंक को। और आप देख रहे हो कि पहली बार 2022 में 1,064 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और ये प्रॉफिट बढ़ते हुए 2024 में 1,285 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी यस बैंक की सेहत में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है और इसका नेटवर्थ भी बढ़ा है 21,695 2020 में, जो देख सकते हो कि 2024 में 42,155 करोड़ तक पहुंच गया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त रिवेन्यू में भी और नेटवर्थ में भी वृद्धि हुई है। अब हम चलते हैं इरिडा की तरफ। तो 203 पर क्लोजिंग थी, 0.57% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। अब आप देख लो कि इरिडा ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फ्यूचर प्लान तैयार कर दिया है। कंपनी रिटेल सेक्टर में तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी, जिसमें स्पेशली रूफटॉप सोलर स्कीम के लिए और ई मोबिलिटी के लिए रिटेल इन्वेस्टर के लिए, मतलब फ्रेंचाइजी के तरीके से जॉइंट वेंचर्स बना के वो आने वाले समय में 50,000 रुपये और या उससे कम के लोन भी प्रोवाइड करेंगे, यानी छोटे रिटेल सेगमेंट में भी लोन प्रोवाइड करेंगे। अभी तक सिर्फ बड़े बड़े लोन ही प्रोवाइड करते थे कंपनी, लेकिन अब रिटेल एक्सपेंशन का भी प्लान कंपनी का है। इसके अलावा इंटरनेशनल एक्सपेंशन का भी प्लान है। कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने बिजनेस को फैलाएगी और कंपनी फंड रेजिंग करेगी। करीब 29,500 करोड़ का फंड रेज होगा और फाइनेंशियल में, और 25,000 करोड़ का जो है डेट मार्केट से फंड रेज किया जाएगा और 4,500 करोड़ का इक्विटी के माध्यम से। इस तरह से फंड रेजिंग भी कंपनी करेगी और कंपनी ने 2030 तक अपने महारत्न का दर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा हुआ है, जिसको आने वाले समय कंपनी पूरा करेगी। तो ये सारी बातें साबित करिए कि इरिडा आने वाले समय बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म ने इरिडा लिमिटेड के शेयर पर खरीदारी की सलाह दी है। ICICI सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म ने इरिडा लिमिटेड के शेयर के लिए 280 का टारगेट दिया हुआ है। और दूसरी तरफ फिलिप कैपिटल ब्रोकरेज फर्म ने इरिडा का सेल की रेटिंग दी है। फिलिप कैपिटल ने इसका जो टारगेट दिया वो 130 रुपये के आसपास है। यानी एक ब्रोकरेज हाउस कह रहे हैं कि 280 होगा, तो एक कह रहे हैं कि 130 होगा। लेकिन इस समय स्टॉक अगर आप देखें तो काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है, स्थिति काफ़ी बेहतर है। अब चलते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ। 329 पर आज क्लोजिंग थी, 0.49% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली, लगभग आधा % की तेज़ी थी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एंजल वन की तरफ से ओशो कृष्णन इस समय मार्केट एक्सपर्ट बुलिश है और उनका कहना है कि टेक्निकल सपोर्ट के हिसाब से एक्यूमुलेट करना चाहिए स्टॉक को इस लेवल पे। और यहाँ पे इसका जो सपोर्ट है वो 317 के आसपास है। 300 के नीचे स्टॉक जाता है तो फिर गिरावट की संभावना बनेगी, लेकिन अपसाइड टारगेट इसका 355 का नियर टर्म में। तो 317 के स्टॉप के सपोर्ट के साथ इसमें खरीदारी की सलाह दी है। यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉप लॉस 300 रुपये लगा के टारगेट 355 के साथ खरीदारी के लिए ओशो कृष्णन का कहा है। दूसरी तरफ देखें तो रेलीगेयर ब्रोकिंग की तरफ से भी देखें तो इसमें कहा है कि स्टॉक आने में बेहतर कर सकता है। एक नियर टर्म जो टारगेट है इसका 342 के आसपास है। स्टॉप लॉस 317 का लगा कि इसमें आपको खरीदारी करनी है। तो कुल मिला के ब्रोकरेज हाउस इस समय काफ़ी बुलिश है। और सबसे बड़ी बात है कि F&O सेगमेंट में एंट्री हो चुकी है। 45 नए जो स्टॉक सेबी के रूल्स के तहत इंटर हुए उसमें जियो फाइनेंशियल सर्विस भी शामिल है। इसका मतलब नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट आने की संभावना बनी है। ये एक अच्छा मौका है जियो फाइनेंशियल में निवेश का। चलते हैं अच्युत हेल्थ केयर लिमिटेड की तरफ। 77 पर आज क्लोजिंग थी, 1.24% की गिरावट देखने को मिली। कंपनी ने 410 के रेशियो में अब शेयर देने का ऐलान कर दिया बोनस के रूप में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हर 10 शेयर के ऊपर 4 शेयर बोनस के रूप में दिए जाएंगे, या यूँ कह सकते हैं फ्री दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कि कंपनी 10 दिसंबर 2024 इसकी एक्स डेट डिक्लेयर कर चुकी है। इसका मतलब 10 दिसंबर के पहले पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तभी आपको इस बोनस का फ़ायदा होगा। हर 10 शेयर के ऊपर आपको 4 शेयर मुफ्त मिल जाएंगे, लेकिन डेट आपको ध्यान रखनी है, इसके पहले आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होने चाहिए। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।